Hello, friends. I hope you are all fit and fine. Please welcome to Learn Primavera P6 in Simple Steps. Today we are in step 10, and our topic today is Enterprise Project Structure. And we are slowly and steadily entering inside the P6. So, this is the time to concentrate and to learn Primavera P6 in simple steps. Those who are yet to subscribe to my channel, please subscribe, like it, and share it. Please share it with as many people as you can. You can share it with the aspirants, you can share it with the practicing engineers who are eager to learn Primavera P6 in simple steps. So, let's begin. In EPS, it represents the hierarchical structures of all projects in the database. These multiple levels, as you know, we have our own organization Chakravarti Associates, and it has a lot of department. इसमें चक्रवर्ती एसोसिएट्स का वेरियस डिपार्टमेंट तो है, जो सिविल डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, सिविल डिपार्टमेंट से इंजीनियरिंग अलग डिपार्टमेंट है, कंस्ट्रक्शन अलग डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट में कंसल्टिंग अलग डिपार्टमेंट है, मेंटेनेंस अलग डिपार्टमेंट है. तो ये जो मल्टीपल लेवल्स है, यहाँ से हम लोग कैसे प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं सेपरेटली, और इसको जो एबिलिटी यहाँ पे जो आदमी लोग जो रहते हैं, ये लोग का कैसे इसको रोल अप करते हैं और डाटा कैसे वो लोग समराइज करके आगे बढ़ाते हैं, ये सभी एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर का द्वारा जानकारी मिलते हैं. और एग्जाम्पल का तौर पे ये समराइज करते हैं इंफॉर्मेशन फॉर ईच नोड इन द एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स में आते हैं. तो यहाँ पे द एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर्स EPS represents the hierarchical structures of all projects in the database. Multiple level enable you to manage projects separately while retaining the ability to roll up and summarize data to higher levels. For example, you can summarize information for each nodes in the EPS. अभी एक इम्पॉर्टेंट चीज को हम लोग को देखना है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन EPS एंड OBS. हम लोग OBS आई मीन ऑर्गेनाइजेशन ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर के बारे में हमारा स्टेप 9 में हम लोग ऑलरेडी देखे हैं. अभी जो एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर है और जो ऑर्गेनाइजेशनल ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर है, इसके साथ एक संबंध है. जैसे यहाँ पे चक्रवर्ती एसोसिएट्स है, ये चक्रवर्ती एसोसिएट्स को जो रिपोर्ट जो देगा वो है चीफ डायरेक्टर मिस्टर संजीव. मिस्टर संजीव इज द रिस्पॉन्सिबल मैनेजर हु विल रिपोर्ट टू चक्रवर्ती एसोसिएट्स. सिमिलरली फॉर द मैकेनिकल डिपार्टमेंट, Mr. Rahul is the responsible manager who will report to the mechanical department rather. Similarly, civil department के लिए Mr. अंकुर है डायरेक्टर सिविल, जो सिविल डिपार्टमेंट को जो फीडबैक है वो देंगे और इसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेंगे. कंस्ट्रक्शन सिविल डिपार्टमेंट में जो कंस्ट्रक्शन विंग है, उनके लिए मिस्टर समुज्जल रिस्पॉन्सिबल मैनेजर रहेंगे और डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन का पद यहाँ पे होल्ड कर रहे हैं. सिमिलरली फॉर इंजीनियरिंग के लिए मिस्टर कौशिक है डायरेक्टर इंजीनियरिंग, हु इज द रिस्पॉन्सिबल मैनेजर फॉर द इंजीनियरिंग डिवीजन. अभी कंसल्टिंग के लिए मिस्टर प्रवीर है डायरेक्टर कंसल्टिंग, who will be the responsible manager for the consulting department. और मेंटेनेंस डिपार्टमेंट के लिए मिस्टर होता है who is the director maintenance, who is responsible manager for the maintenance department. ऐसे करके EPS के साथ OBS का एक रिलेशन है और EPS and OBS जुड़ा हुआ है. EPS के साथ EPS का कौन सा स्थिति में कौन सा रिस्पॉन्सिबल मैनेजर रहेगा,
यहाँ से हम लोग डिटरमाइन कर पाएंगे। तो चलिए अभी सॉफ्टवेयर की ओर। सो वी आर इनसाइड द प्राइमवेरा P6। अभी एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर करने के लिए हम लोग को पहले एंटरप्राइज में जाना पड़ेगा। एंटरप्राइज में जाके क्लिक करके एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर को क्लिक करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक EPS ऑलरेडी दिखा रहा है ERS। एक EPS, ये EPS जो है ये बाय डिफॉल्ट रहेगा, इसको हम लोग डिलीट नहीं कर सकते हैं। अभी न्यू EPS करने के लिए हमको ऐड करना पड़ेगा। ऐड करने का बाद इसको हमको ये जो शिफ्ट बटन जो है, इस शिफ्ट बटन को दबा के शिफ्ट लेफ्ट कर देना है ताकि ये इंडिविजुअल EPS हो गया। अभी हमारा जो EPS जो होगा वो चक्रवर्ती एसोसिएट्स का नाम पे होगा। तो लेट्स टाइप CA। सो लेट्स टाइप हियर CA। अभी इसमें फिर ऐड ऑन करना पड़ेगा। ऐड करने का बाद हम लोग देखे हैं चक्रवर्ती एसोसिएट्स के अंडर में जो है, एक है सिविल विंग, दैट इज सिविल डिपार्टमेंट, वन इज सिविल डिपार्टमेंट, और अनदर वन इज द मैकेनिकल डिपार्टमेंट। फिर ऐड में जाके क्लिक करके यहाँ पे लिखना है द मैकेनिकल डिपार्टमेंट, मैकेनिकल डिपार्टमेंट। अभी सिविल डिपार्टमेंट के अंदर में भी दो विंग है, तो सिविल डिपार्टमेंट में ऐड करके इसको लेफ्ट में इसको राइट में खिसका देना है ताकि सिविल डिपार्टमेंट के नीचे आ गया है। इस सिविल डिपार्टमेंट में जो है, एक है इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, एक है ENGG इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और एक जो है वो है कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट। ये जो है ये होगा कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, CONST डिपार्टमेंट। भी मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जो है यहाँ पे भी दो डिवीजन है, इसको भी हम लोग थोड़ा राइट में कर लेते हैं, जो मैकेनिकल डिपार्टमेंट के नीचे आ गया। यहाँ पे एक है कंसल्टिंग डिपार्टमेंट, कंसल्ट डिपार्टमेंट, और उसके साथ जो है वो है मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, वो है मेंटेनेंस AINT DEPT डिपार्टमेंट। सो चलिए यहाँ से हम लोग का पूरा EPS सेटअप हो गया। अभी EPS सेट होने का बाद इसमें रेस्पॉन्सिबल मैनेजर ऐड करना है। तो रेस्पॉन्सिबल मैनेजर ऐड करने के पहले हम लोग इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज करके हम लोग एंटरप्राइज में जाके OBS में जाते हैं। जो पहले हम लोग इसके पहले जो स्टेप जो 9 था वहाँ पे OBS हम लोग देखे थे। OBS में हम लोग का जो OBS हम लोग ऐड किए थे, यहाँ पे in order to add the OBS element the filter will be changed to display all OBS element। मतलब हम लोग पिछले दिन जो OBS किए थे वो भी यहाँ पे डिस्प्ले पे आ जाएगा। इसमें जो न्यू OBS वाला है उसको हम लोग डिलीट कर देते हैं। Are you sure you want to delete the selected OBS elements? This cannot be undone. Yes। तो अभी यहाँ पे हम लोग का पिछले दिन जो OBS में हम लोग जो था, डायरेक्टर सिविल में मिस्टर अंकुर और डायरेक्टर इंजीनियर मिस्टर कौशिक, ये सब जो था ये सब आ गया। अभी इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। क्लोज करके फिर एंटरप्राइज में जाके एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाके हम लोग ये जो किए हैं उसमें चला जाते हैं। जो चक्रवर्ती एसोसिएट्स में रिस्पॉन्सिबल मैनेजर रहेगा मिस्टर संजीव। संजीव को सिलेक्ट करके इसको ऑलरेडी रिस्पॉन्सिबल मैनेजर ऐड हो गया मिस्टर संजीव। अभी सिविल डिपार्टमेंट में रिस्पॉन्सिबल मैनेजर रहेगा सिविल डिपार्टमेंट डायरेक्टर सिविल मिस्टर अंकुर। मिस्टर अंकुर को सिलेक्ट करके इसको क्लोज कर देना है। यहाँ पे लिखा है would you like to assign director civil Mr. Ankur as the responsible manager for the OBS element within civil department? Yes। इसके बाद इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में जाके इसका रिस्पॉन्सिबल मैनेजर को देख लेना है कौन है। डायरेक्टर इंजीनियर मिस्टर कौशिक को यहाँ पे असाइन कर देना है। इसके बाद कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट में जाके रिस्पॉन्सिबल मैनेजर कौन रहेगा देखना है। डायरेक्टर कंस्ट्रक्शन मिस्टर समुज्जल, इनको यहाँ पे असाइन कर देना है। इनके बाद मैकेनिकल डिपार्टमेंट में जाके
देखना है जो रिस्पॉन्सिबल मैनेजर कौन रहेगा। डायरेक्टर मैकेनिकल मिस्टर राहुल, इनको यहाँ पे असाइन करना है। और यहाँ पे दिख रहा है, वुड यू लाइक टू असाइन डायरेक्टर मैकेनिकल मिस्टर राहुल एज द रिस्पॉन्सिबल मैनेजर फॉर द WBS एलिमेंट्स विद इन मैकेनिकल डिपार्टमेंट। इसको यस कर देना है। इसके बाद कंसल्टिंग डिपार्टमेंट में जाके रिस्पॉन्सिबल मैनेजर ऐड करना है। कंसल्टिंग डिपार्टमेंट में मिस्टर प्रवीर को ऐड कर देना है, असाइन कर देना है। अभी मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जाके अभी जो मेंटेनेंस डायरेक्टर मेंटेनेंस मिस्टर होता को इसमें असाइन कर देना है। तो अभी हम लोग का EPS में सभी रिस्पॉन्सिबल मैनेजर ऐड हो गए हैं यहाँ पे। अभी यहाँ पे डिस्प्ले में जाके हम लोग देख सकते हैं, डिस्प्ले में जाके चार्ट व्यू में जाके अभी फिर जूम में चला जाता है। जूम में जाके जूम टू बेस्ट फिट, और यहाँ से हम लोग को अभी अरेंज चिल्ड्रन करना है। फिर डिस्प्ले में जाके अरेंज चिल्ड्रन हॉरिजॉन्टल इसको कर देना है। सिमिलरली ये EPS 2 को भी अभी डिस्प्ले में जाके अरेंज चिल्ड्रन हॉरिजॉन्टल कर दिए हैं। अभी अगर हम लोग प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं तो प्रिंट प्रीव्यू में ये देखिए ऐसा ही हम लोग देखे थे। जो हमारा जो न्यू EPS है, मतलब चक्रवर्ती एसोसिएट्स चीफ डायरेक्टर मिस्टर संजीव और उनके साथ जो सिविल डिपार्टमेंट है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट है, उनका जो डायरेक्टर सिविल है मिस्टर अंकुर, मतलब ये रिस्पॉन्सिबल मैनेजर है। और डायरेक्टर मैकेनिकल मिस्टर राहुल इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल मैनेजर फॉर द मैकेनिकल डिपार्टमेंट। सिमिलरली फॉर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट डायरेक्टर इंजीनियरिंग मिस्टर कौशिक इज रिस्पॉन्सिबल मैनेजर। For construction department, director construction Mr. Samujjal is the responsible manager. For consulting department, director consulting Mr. Prabir is the responsible manager. And for the maintenance department, director maintenance Mr. Hota is the responsible manager. अभी यहाँ पे एक चीज़ आप लोग को याद रखना है, अगर हम ये EPS को डिलीट कर देते हैं तो साथों साथ पूरा जो EPS है सब डिलीट हो जाएगा। एक्चुअली EPS इज वन ऑफ द डाटाबेस एंड EPS के नीचे सब प्रोजेक्ट रहते हैं। एक EPS डिलीट हो जाने से पूरा प्रोजेक्ट डिलीट हो जाएगा। तो इसको दिखाने के लिए चलिए एक बार हम दिखा देते हैं। तो यहाँ पे जाके इसको हम लोग डिटेल में चला जाते हैं। डिटेल में ऑलरेडी टेबल व्यू में जाके अभी इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। यहाँ पे हम फाइल में जाते हैं। फाइल में जाके एक न्यू करके हम एक प्रोजेक्ट को यहाँ पे चालू करते हैं। तो प्रोजेक्ट चालू करने के लिए सबसे पहले जो करना पड़ता है, सिलेक्ट EPS करना पड़ेगा। मान लीजिए हम चक्रवर्ती एसोसिएट्स को EPS को हम सिलेक्ट कर दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट, और यहाँ पे लिखना है प्रोजेक्ट ID। प्रोजेक्ट ID में मान लीजिए हम लिखे हैं CA, और प्रोजेक्ट नेम में हम लिखते हैं चक्रवर्ती एसोसिएट्स, CHAKRABORTY एसोसिएट्स, ASSOCIATES चक्रवर्ती एसोसिएट्स। उसके बाद नेक्स्ट डेट, आज का डेट है 24 जून। ओके, नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबल मैनेजर चीफ डायरेक्टर मिस्टर संजीव is the responsible manager of Chakraborty Associates. Next, standard rate. Next, and it is finish. तो अभी अब यहाँ पे देखिए जो चक्रवर्ती एसोसिएट्स ऑलरेडी आ गए हैं, और चक्रवर्ती एसोसिएट्स के नीचे हम लोग एक प्रोजेक्ट को जोड़ सकते हैं, जैसे एक्टिविटीज़ ऐड ऑन करके। ये हम बाद में दिखाएंगे। अभी अगर हम एंटरप्राइज में जाते हैं और एंटरप्राइज प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर में जाके मान लीजिए चक्रवर्ती एसोसिएट्स जो है इसको सिलेक्ट करके अगर हम डिलीट कर देते हैं, तो यहाँ पे आपको दिखाएंगे यू आर अबाउट टू डिलीट 8 EPS एलिमेंट्स, दिस एक्शन कैन नॉट बी अनडन, आर यू श्योर यू वांट टू कंटिन्यू। हम इसमें यस बोलते हैं। यस बोलने के बाद देखिए ये जो चक्रवर्ती एसोसिएट्स यहाँ पे वैनिश हो गया है, और यहाँ पे और भी कुछ भी EPS नहीं दिखता है, सिर्फ जो एक डिफॉल्ट EPS है वही दिख रहा है। तो इसीलिए आपको जो ये बहुत ही ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा, क्योंकि EPS इज द मेन डाटाबेस, और इसके अंदर में ही सब प्रोजेक्ट स्टोर होकर रहेगा, प्रोजेक्ट वर्क रहेगा। कभी भी EPS को डिलीट करने से पूरा प्रोजेक्ट डिलीट हो जाएगा। So I hope you people have understood what I mean to say. So please subscribe to my channel. This is one of my intention to spread this
awareness to all the pupils and all the practicing engineers and all those who are willing to learn Primavera basics in simple steps. So please share these videos with them who are eagerly willing to learn. This is Devada Chakravarti shining out till we meet again.